Hi, we can draw lessons from the past, but we cannot live in it, live in present. Today is 3rd of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ इंडिया अभी मिस्टर के विजय राघवन हैं. तिरुवनंतपुरम केरला में है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. डेटा फॉर बेटर लाइव्स ये थीम था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 का. खेलो इंडिया स्कीम एक्सटेंड हो गई है 2025-26 तक. ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जिसका नाम है वज्र. आईएसआरओ फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन अभी डिमॉन्स्ट्रेट किया था. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं. हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? Global Corruption Index is an annual index released by which body? Beyond 2020, A Vision for Tomorrow is a book by whom? Kuchipudi. Kuchipudi, classical dance form है. Kuchipudi is a dance form of which state? The Great Living Chola temples are located in which state of India? In which city is Center for Artificial Intelligence and Robotics located? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है spectacle, spectacle, Kong and Godzilla, spectacle, an unusual or unexpected event or situation that attracts attention, interest या फिर disapproval. Face off मतलब take up an attitude of confrontation. India and China का face off. Demigod, रजनीकांत, a man who is greatly admired or respected. नोवेल्टी का मतलब होता है, ये डिराइव्ड है लेटिन वर्ड से नोवस, दैट मीन्स न्यू. इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू. फियास्को, अ कंप्लीट फेलियर, एस्पेशली अ लुडिक्रस और ह्यूमिलिएटिंग वन. जैसे वैक्सीनेशन का वैसे ही बहुत शॉर्टेज है और यूरोप में इन्होंने बहुत सारी वैक्सीनेशन को वेस्ट कर दिया. दैट इज अ फियास्को. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं. इंडिया रिकॉर्ड्स दिस 89,000 फ्रेश केसेस, दैट इज हाईएस्ट इन 6 months. नो रिस्पाइट. दिस इज सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन. टेम्परेचर कैपिटल में बढ़ रहा है 38 डिग्री सेंटीग्रेड. हम आज जानेंगे ये सीजन्स कैसे बनते हैं. समर सीजन आ रहा है. समर सीजन क्यों आ रहा है, रीजन क्या है, ज्योग्राफी. प्रूडेंस प्रिवेल्स. This is editorial. Inflation targeting. Better late. This is about Tamil film Dumb. A missing science pillar in the COVID-19 response. In Geneva, face off. Outrage versus hope. This is about Sri Lanka. Sri Lanka ka civil war. Genocides. Human rights ka violation. Then this is a dance of democracy. India wants total disengagement. ये एक रिपोर्ट है. द फिगर्स आर नॉट गुड. द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल. मटर्नल डेथ रोज ड्यूरिंग पैंडेमिक. यूएस एंड ईरान इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स की बात कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने पीएसयू को बोला, रिफाइनर्स को बोला कि रिव्यू करें सऊदी की ऑयल डील्स को. और व्हाई नॉट वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस स्पॉट मार्केट. दिस इज मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स. दिस इज द फायर इन कच्छ. और ये टेक है कोविड का जो अभी सेकेंड वेव आ रहा है, ये इकोनॉमी को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए जैसे फर्स्ट वेव में हुआ था. लेट अस सी. और आज हम देखते हैं दिस तापी पाइपलाइन हिंदी आर्टिकल. दिस इज तापी पाइपलाइन. ये सीसेट के सॉल्यूशंस हैं और ये हैं सर्टेन क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. So this is the front page of the Hindu. फर्स्ट हेडलाइन है इंडिया रिकॉर्ड्स दीज मैनी फ्रेश केसेस. हाईएस्ट है 6 months में. नो रिस्पाइट. रिस्पाइट मतलब कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे. नो रिस्पाइट. इंडिया का जो डेली कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है टीपीआर, मतलब कितने केसेस आइडेंटिफाई हुए पर 100 टेस्ट में. 100 टेस्ट किए तो उसमें से पॉजिटिव कितने आए, इसको बोलते हैं टीपीआर, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट. ये शार्पली स्पाइक हुआ है लास्ट मंथ में. इंडिया का डेली टीपीआर अबव 8.5% था मिड सितंबर में और अभी ये वापस 6.4 हो गया. मार्च जैन फेब में थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में था बट नाउ इट्स बैक. कोविड इज बैक. These many numbers not at all good. Highest single day vaccination coverage हो रहा है which is some relief, but
द फाइट इज स्टिल अभी ओवर नहीं है, इनफैक्ट अभी एंड गेम की तरफ आ रहा है. लेट अस सी. नो रिस्पाइट, इंडिया रिकॉर्ड्स. अब इसमें वैक्सीन कवरेज इंक्रीज करना है. अभी सब 45 प्लस को वैक्सीनेशन मिल रहा है. गो गेट वैक्सीनेटेड. सोशल वैक्सीनेशन भी फॉलो करना है. मास्क पहनना है. लॉकडाउन के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, सो लॉकडाउन हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. कल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ने भी एड्रेस किया, लॉकडाउन लास्ट रिजॉर्ट होता है बिकॉज लॉकडाउन से इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बट लाइफ इज ग्रेटर देन इकोनॉमी, तो नेसेसरी हो सकता है. लेट अस सी. Solution to pollution. Solution to pollution. Then this is the front page. This is front page. Fourth wave in Delhi. No lockdowns planned because lockdown का economic hardships होती है. In Bloom Vegetable Garden. This is page number 2. और यहाँ न्यूज़ है solution to pollution. Solution to pollution. फायर फाइटर डाउज कर रहे हैं बर्निंग लीव्स एंड गार्बेज नियर दिस दिल्ली ऑन फ्राइडे. सी, हमारे यहाँ जो भी इस टाइप का जैसे पॉल्यूशन बन रहा है, गार्बेज जो कलेक्ट हुआ है, तो या तो वो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एटसेट्रा हो सकता है. हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे अभी हमने कुछ ही दिन पहले ताइवान का एग्जाम्पल भी देखा था, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल. रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल. एंड सेकेंड, वेस्ट टू एनर्जी की तरफ हमें एम्फेसिस करना चाहिए. वेस्ट टू एनर्जी, सर्टेन एनर्जी उससे डिराइव करें वेस्ट प्रोडक्ट से. हम क्या करते हैं, या तो उसको ऐसे ही ओपनली डंप कर देते हैं या फिर उसको बर्न कर दिया जाता है. दिल्ली में जैसे आप देखेंगे जो खेत होते हैं, जो खरीफ राबी की क्रॉप आती है, उसके जो ये स्टबल जो रहते हैं, इसको फार्मर्स क्या करते हैं, आग लगा देते हैं. इस आग लगाने से ये इजी मेथड है टू गेट रिड ऑफ स्टबल, बट इस बर्निंग से होता है पॉल्यूशन. दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स वैसे ही बहुत डिटीरियोरेट हो जाता है. सो सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन बर्निंग नहीं है. बर्निंग होता है तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है. ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है तो फिर क्लाइमेट के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन. बर्निंग ऑफ वेस्ट इज नॉट अ सॉल्यूशन. वेस्ट टू एनर्जी इज द सॉल्यूशन. वेस्ट को मिनिमाइज करना इज द सॉल्यूशन. रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल इज द सॉल्यूशन. सो दिस इज सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन. ये हेल्थ वर्कर हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं वैक्सीन टू अ मैन इन कैपिटल ऑन फ्राइडे. दिस इज टेस्टिंग एट स्टेशन. ये स्वॉब सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, RT-PCR. टेम्परेचर इन दिल्ली कैपिटल लाइकली टू राइज टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मंडे. फोरकास्ट किया है दिस IMD ने. टेम्परेचर दिल्ली का बढ़ रहा है, और ऐसा यूजुअली अप्रैल में इतना टेम्परेचर होता नहीं था, मार्च अप्रैल में, बट क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. सो 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ. हीट वेव जैसी कंडीशन हो रही है दिल्ली में. रील्ड अंडर अ सीवियर हीट वेव. मैक्सिमम टेम्परेचर 40.1 भी हो रहा है, विच इज हॉटेस्ट डे इन मार्च इन लास्ट 76 ईयर. सो क्लाइमेट इज चेंजिंग. नाउ हीट वेव क्यों होती है? हमारे पूरा जो अर्थ है ना, इसमें जितना भी एनर्जी आ रहा है उसका सिंगल पॉइंट सोर्स है, और वो है सन. सन एक्चुअली में मूव नहीं करता है. दिस वर्ड इज नॉट जियोसेंट्रिक, दिस वर्ड इज हीलियोसेंट्रिक. हीलियोसेंट्रिक मतलब सन सेंटर पे है, और ये जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ये सन के चारों तरफ ऐसे दिस रिवॉल्व हो रहे हैं. नेम ऑल द प्लैनेट्स. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? और ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, ये किसने प्रपोज किया था? आंसर. नाउ सी, लुक एट दिस मैप. दिस इज अवर ब्लू प्लैनेट, अवर प्लैनेट अर्थ, एंड दिस इज अवर कंट्री इंडिया. ये जो अर्थ है ना, ये ऐसे घूम रहा है, लाइक दिस, टूवर्ड्स दिस, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है. अब वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है तो रिलेटिव मोशन, तो सन हमको ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे सन नजर आता है. अब एक और बात है, ये जो अर्थ है ना, ये थोड़ा सा टिल्टेड है अपने दिस एक्सिस में, ऐसे टिल्टेड है, तो सन की जो रेज आ रही है वो इक्वली तो फॉल होगी नहीं सारे एरियाज में, बिकॉज दिस इज टिल्टेड. और एट द सेम टाइम सन ये रोटेट, तो अर्थ रोटेट तो कर रही है, साथ ही साथ अर्थ रिवॉल्व भी कर रही है अराउंड द सन. तो सी, ये जो हमें लैंडमास दिख रहा है, ये लैंडमास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में लैंडमास का परसेंटेज कम है. और जो लैंड होती है, वाटर का रिलेटिव हीट हमें पता है, वाटर इजीली गर्म भी नहीं होता, इजीली ठंडा भी नहीं होता, बट जो लैंड होती है वो इजीली हीटन अप हो जाती है और इजीली दिस कूल भी हो जाती है. तो बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड मास, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है.
और उसके कारण विंड्स भी होती है और उसके कारण सर्कुलेशन ऑफ हीट होता है। तो जो टोटल हीट है अर्थ की सरफेस पे जो आ रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। सेकंड, बिकॉज ऑफ दिस apparent मूवमेंट ऑफ सन इज एक्चुअली नॉट मूविंग, अर्थ इज मूविंग, बट हमें अर्थ से ऐसा मूव होता है कि जैसे सन है वो इस इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ दिस कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न, तो सन हमें ऐसे ऊपर नीचे मूव होता नजर आता है। रिलेटिवली हमें ऐसा मूव होता है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। सो दिस इज apparent मूवमेंट ऑफ सन। अब सन सपोज हम रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इंडिया कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। 8 डिग्री से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया है हमारा। अब इंडिया सी इक्वेटर ये रही 0 डिग्री, इंडिया नॉर्थ में। अब सन क्या होता है, सन जब समर सीजन आता है तो सन का एपरेंट मोशन जो होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ होता है। जैसे ये देखिए, ये है इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स है मतलब सन एग्जैक्टली इक्वेटर पे है। जब सन ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा, फिर हाईएस्ट पॉइंट जब होता है जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ गया ऐसे, तो वो फिर जून सोल्स्टिस होता है। जब सन सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो वो दिसंबर सोल्स्टिस में होता है। अब सन जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, आईटीसीजी भी ऊपर की तरफ गया है, तो जो नॉर्थ है ना, इस पूरे नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर के ऊपर वाले इस पूरे जोन में सन, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा हीट आ रही है तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए अभी हमारे यहाँ समर सीजन हो गया। अब हमारे यहाँ समर सीजन है तो ऑस्ट्रेलिया साउथ में था तो वहाँ पर विंटर सीजन है। तो ऐसे करके सीजन्स बनते हैं। apparent this movement of earth because of this tilted earth and this rotation and revolution। तो ये इस टाइप से, जैसे अभी हमारे यहाँ समर है, हम यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पे समर है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में अभी विंटर चल रहा है, और ये है नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अभी समर हमारे यहाँ पर है, तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिका नीचे है, तो आर्कटिक सर्कल है यहाँ पर अभी सनसेट ही नहीं होता है। 6 महीने तक यहाँ पे लॉन्ग डे रहेगा, सन ऊपर रहेगा, और जो साउथ है यहाँ पर 6 मंथ के लिए अभी दिस विंटर है, तो यहाँ नाइट है। तो सी, जैसे जैसे ये समर आता है, सन क्रॉस करता है इक्विनॉक्स को, 0 डिग्री को, लॉन्ग डेज होते हैं, दिन बड़े होते हैं, और नाइट छोटी होती है, शॉर्ट नाइट। और जब सन साउथ में चला जाता है तो डेज शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट लॉन्ग हो जाती है। तो दिस ऑल इज बिकॉज ऑफ दिस apparent मोशन ऑफ सन इन डिफरेंट सीजन्स। और इसी से हीट वेव कंडीशंस जनरेट होती है, बिकॉज जो लैंड मास होता है वो क्विकली हीट हो जाता है, हीट होता है तो गर्मी ज़्यादा होती है। Now prepare a note on the apparent motion of sun in different season. This is first question for today. Now see questions जो हम ऐसे राइट करते हैं ना और उसको शेयर भी करते हैं, तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, जितना आप शेयर करोगे ना ये इतना ही मल्टीप्लाई होती है, उतना ही ज़्यादा लर्निंग मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, डिसिप्लिन आएगा। तो नॉलेज ऐसा नहीं है कि शेयरिंग से कम होती है, इनफैक्ट नॉलेज एक्सपोनेंशियल राइज होती है व्हेन यू शेयर योर वर्क। सो दैट इज वाई आप आंसर लिखते हो, शेयर फ्रीली, शेयर फ्रीली। आप जितना शेयर करेंगे दिस विल ओनली इन द एंड हेल्प यू। सो प्रिपेयर दिस नोट एंड शेयर इट। इससे एक डिसिप्लिन भी आएगा, मोटिवेशन एनकरेजमेंट भी आएगा। दोज स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर, वो डेली आंसर्स भी लिखते हैं, जीके क्वेश्चंस के भी आंसर्स लिखते हैं, वोकैबुलरी पोस्ट भी करते हैं, इससे डिसिप्लिन आता है। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। सो डू दिस, आंसर दिस, एंड आप इसको वेबसाइट में भी डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द apparent मोशन ऑफ सन इन डिफरेंट सीजन्स। देन दिस इज प्रूडेंस प्रिवेल्स। ये एडिटोरियल है, प्रूडेंस प्रिवेल। प्रूडेंस मतलब दिस गुड सेंस प्रिवेल्स, गुड सेंस प्रिवेल्स। ये बात है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने बोला इन्फ्लेशन टारगेटिंग करेंगे 4 ± 2% पे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन एक कॉज ऑफ कंसर्न रहता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, रीअश्योरिंग फॉर कंज्यूमर्स एंड सेवर्स। अब सी, जैसे आप फिक्स्ड इनकम वाले ग्रुप में आते हैं, कोई नौकरी करते हैं आप, तो मंथली आपको एक तनख्वाह आती है। अब उस तनख्वाह में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये जो फिक्स्ड सैलरी वाले होते हैं ना, ये नुकसान में होते हैं। इनकी तनख्वाह कम पड़ने लग जाती है बेसिक सामान खरीदने में। पहले 100 रुपये का सामान आता था, अब वो 200 रुपये का हो गया, बट तनख्वाह तो आपकी उतनी ही है, तो अब आपका सामान परचेजिंग पावर कम हो गई। तो जो फिक्स्ड इनकम वाले होते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन हार्मफुल होता है। प्लस जो जैसे एल्डर्स हैं, रिटायर्ड हैं, उनकी जैसे सोर्स ऑफ इनकम से उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट्स एक्सेट्रा है, तो अभी जैसे बैंक कितने रेट दे रही है, 6% भी नहीं आ रहा है, 5.4 और इन्फ्लेशन चल रहा है 7, तो ये तो नुकसान हो गया, 2% का नुकसान हो रहा है आपको। सो दैट इज वाई इन्फ्लेशन जो होता है इसका टारगेटिंग करना ज़रूरी है।
अदरवाइज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होती है सेविंग्स के लिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए। बट इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उससे ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट भी हैम्पर होते हैं। सो द स्वीट स्पॉट इज दिस 4 ± 2%। इनफैक्ट 4 के नीचे ही रहना चाहिए, 3-4% इज गुड। प्राइस स्टेबिलिटी आती है, ये बेडरॉक है सारे मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की कंप्लीट है। अभी प्रायोरिटी में अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। ओके, प्राइस स्टेबिलिटी इज द बेडरॉक फॉर ऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक ये एक वेलकम स्टेप है। इन्फ्लेशन इरोड्स करती है सेविंग्स, डेट्रीमेंटल होती है फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए। अभी लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा आया, उसने बताया रिटेल इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन 3 महीने हाई दिस 5% पे है। अब सी, आपने बैंक में जैसे एसबीआई में आपका अकाउंट है, एसबीआई अकाउंट में आपने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, उसके लिए आपको 2.5%, 3% ऐसा कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। बट इन्फ्लेशन तो 5% से ग्रो हो रही है, तो आप नुकसान पे हो, आपको 2-2.5% का लॉस हो रहा है। आपका जो पैसा है वो डिटीरियोरेट हो रहा है बैंक में। सो दैट इज वाई दिस इन्फ्लेशन इज नॉट गुड। फूड फ्यूल कॉस्ट कंटिन्यूइंग टू रिमेन वॉलेटाइल। आईएचएस मार्केट का डेटा भी होता है, इंडिया बिजनेस आउटलुक सर्वे हुआ था, इसने बताया कि कंपनीज वर प्लानिंग टू रेज सेलिंग प्राइस ओवर द कमिंग 12 मंथ्स टू कोप विद राइजिंग कॉस्ट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है, इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। अभी एक और डेवलपमेंट हो रहा है, जो ये प्रोसेसर्स होते हैं ना, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में प्रोसेसर चिप्स एट्सेट्रा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड सप्लाई साइड जो बॉटलनेक्स हुए, कोविड-19 इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड में। आज की डेट में ये जो चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, इनका सीवियर शॉर्टेज हो रहा है। तभी आप देखना मोबाइल फोन्स है ना, इनकी कीमत बढ़ रही है, इनकी जो लॉन्च डेट्स है वो डिले होती जा रही है, बिकॉज चिप्स ही नहीं है। अभी जैसे सैमसंग का एक नोट सीरीज आता है, नोट, इस साल वो नोट रिलीज ही नहीं करेगा बिकॉज उसके पास सफिशिएंट दिस चिप्स नहीं है, प्रोसेसर्स नहीं है। सो दिस इज द थिंग, सप्लाई साइड बॉटलनेक भी है और दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो रहा है डेट्रीमेंटल फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है, इन्फ्लेशन बर्डन बन जाता है। दैट इज वाई वी नीड टू प्रिपेयर दिस। इन्फ्लेशन टारगेटिंग को फोकस करना ज़रूरी है और इन्फ्लेशन को हम कंटेन करें। अब इन्फ्लेशन के लिए हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, कॉन्टिन्यूसली हमने इसके बारे में काफ़ी बात किया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका टारगेटिंग ही होता है कि 4 ± 2 के अंदर दिस इन्फ्लेशन को कंटेन करे। इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए आरबीआई के पास क्या टूल्स होते हैं, जैसे आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी तो इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसीज हैं वो कम होगी। प्लस ओवरऑल ग्लोबल में कोविड-19 के कारण भी और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स के कारण भी अगर सिचुएशन बेटर होती है वर्स होने के बजाय, तो सप्लाई साइड बॉटलनेक दूर होगा और ऑयल प्राइसेस कम होगी और इन्फ्लेशन टेम होना चाहिए। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स। इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती, सब आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक इफेक्ट है उसका फिर दिस दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होता है। सो दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन्फ्लेशन टारगेटिंग। Prepare a note on inflation targeting. This is the question, second question for today. Then third is better late. Better late, यहाँ पे सुपरस्टार रजनीकांत फुल्ली डिजर्व द फाल्के अवार्ड, बट जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट की वो थोड़ा सस्पिशन क्रिएट कर रही है। यहाँ पे बात है रजनीकांत द रीनिंग डेमीगॉड ऑफ तमिल फ्रीडम, तमिल फिल्मडम, रिचली डिजर्व करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, तो ये तो ठीक है। इनका ट्रांजिशन, इन्होंने वैरायटी ऑफ मूवीज में काम किया है, वेरी हार्ड वर्किंग, सिंप्लिसिटी इन पर्सनालिटी, और दिस स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो टू हीरो इन्होंने ऐसा अपना राइज किया है। सो दिस इज प्रेज वर्दी, और ये जो अवार्ड मिला है दैट इज ऑल्सो प्रेज वर्दी। डाउट सस्पिशंस ये हैं बिकॉज अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस भी हैं। A missing science pillars in the COVID suspense. Now this is this lead article, missing science pillar in the COVID response. See, the reason we slightly try to avoid this COVID news because last 1 year से continuously हम इसी के बारे में देख रहे हैं और गोल पोस्ट चेंज हो जाते हैं, इसमें हर दिन नई थ्योरी आती है, नया डाउट्स आता है। द पॉइंट इज अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी, गवर्नमेंट्स, पीपल एट्सेट्रा, दे डोंट नो मैनी थिंग्स अबाउट दिस COVID-19। इंडिया का जो फाइट है अगेंस्ट द रिसर्जेंस ऑफ कोरोना वायरस एक चैलेंज है,
रिक्वायरिंग स्ट्रेंथेंड डेटा एंड बेटर साइंस। बट अभी भी हमें ट्राई करना चाहिए, कोविड के बारे में समझें एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करता है कि ये डिसीज हुआ कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कैसा हो रहा है, कंट्रोल क्या होगा। तो मतलब डिसीज का पूरा R&D आप कर रहे हो, तो दैट इज दिस एपिडेमियोलॉजी। कोविड-19 में हमें समझना है ये स्प्रेड कैसे हुआ। अभी जो सेकंड वेव आ रही है ना, ये यंगर जनरेशन को ज़्यादा हिट कर रही है। स्ट्रेन्स जो हैं इसके, जैसे यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका वेरिएंट है। हर्ड इम्यूनिटी हमने सोचा था हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर लोगों को कोविड हो गया, फिर एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो कोविड को नया कोई होस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो गई। स्ट्रेन्स, वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब वैक्सीनेशन में भी डेली नया थ्योरी आ जाता है। यूके, यूएस, यूरोप ने इतनी सारी वैक्सीनेशन कलेक्ट की है, अक्वायर की है, कि वो 2 बार पूरी यूरोप की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकता है। बट सी द दिस केयरलेसनेस और इनएफिशिएंसी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, कि उनकी वैक्सीनेशन वो वेस्ट कर रहे हैं। वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा है। अभी एक न्यूज़ आ रहा था, बिकॉज ऑफ सम सीवियर लैप्स उनका कुछ मिलियंस ऑफ वैक्सीनेशन के डोज खराब हो गए। तो दिस इज केयरलेसनेस। इससे तो हम एशियन कंट्रीज ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा रेस्पॉन्सिबली हमने काम किया है। ये जो एक टेंडेंसी है वाइट सुप्रीमेसी की, या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सुप्रीमेसी है, इस पे एक सीवियर सवाल उठ रहा है। कोविड-19 भी आप देखो तो इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और ये जो एशियन कंट्रीज हैं, इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। आप इटली का एग्जांपल देखो, यूके का एग्जांपल, फ्रांस का एग्जांपल, दे हैव नॉट डन वेल। इवन यूएसए भी कंप्लीट केओस है। तो द पॉइंट इज, कोविड रेस्पॉन्स में हमें यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कोविड रेस्पॉन्स में इनिक्विटीज भी एक टर्म है। इनिक्विटी, सोसाइटी में जो वेजेस हैं वो बढ़ गई है, हैव्स और हैव नॉट्स में। स्टूडेंट्स में भी हमने देखा, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टडीज सीवियरली हैम्पर हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो इनिक्विटीज, वैक्सीनेशन, ये कुछ चीज़ें हैं साइंस पिलर इन द कोविड रेस्पॉन्स। कोविड का रेस्पॉन्स है, हमें अब साइंटिफिकली यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट, टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड एक्ट रेस्पॉन्सिबली। जेनेवा फेस ऑफ है आउटरीच वर्सेस होप। यहाँ पे बात है ह्यूमन राइट्स। जो अभी वोट था, इंडिया ने वहाँ से एब्सटेन किया। वोट ये था, श्रीलंका ने जो एट्रोसिटीज़ की है, सिविल वॉर हुआ है माइनॉरिटीज़ पे, यहाँ पे तमिल्स, सो इस बात पे अभी था, बट इंडिया ने वहाँ से एब्सटेन किया है। अब इंडिया की भी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, इसमें थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे अभी तमिलनाडु में इलेक्शंस भी थे, तमिल का बहुत एक सेंटिमेंटल इशू है ये, बट इंडिया एब्सटेन किया। सिमिलरली म्यांमार में अभी इतना ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, बट ऑफिशियली अभी तक इंडिया ने, ऐसे एमईए ने कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट्स रिलीज नहीं किए। और यहाँ की मिलिट्री में भी अभी पार्टिसिपेशन था। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे अभी दिस क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी अभी कुछ डिमॉन्स्ट्रेट नहीं हुई है। सेम इज विद दिस श्रीलंका। श्रीलंका में व्हाट वी शुड नो फॉर नाउ इज, ये क्यों हुआ, सिविल जो यहाँ पे वॉर हुआ वो क्यों हुआ। उसका रीज़न अगेन ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स इंडेंचर्ड लेबरर्स लेते थे। इंडेंचर्ड लेबरर्स मतलब जैसे हमारे यहाँ से तमिलनाडु से, बिहार से, यूपी से, अलग अलग जगह से लेबरर्स लिए इन्होंने, और वो वर्क कंडीशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में उनको अलग अलग कंट्रीज में ले गए। जैसे कि श्रीलंका में ले गए, वेस्ट इंडीज़ में ले गए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, मॉरिशस, फिजी एट्सेट्रा। यहाँ पे होता था प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ऐसे ही श्रीलंका में ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है, दिस इज जाफना, नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, तमिलियंस बहुत ज़्यादा हैं, और इनके क्लोजर कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऑब्वियसली रूट्स इंडिया में, तमिलनाडु में, तो क्लोजर कॉन्टैक्ट्स भी हैं। अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो श्रीलंका की है वो है सिंगली। यहाँ पे वॉर हुआ, ये एक अपना सेपरेट प्रोविंस चाहते थे, बट फिर उधर लिट्टे एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन था, वॉर हुआ, फिर सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हुआ, लिट्टे गॉट डिफीटेड, एंड देन फिर एट्रोसिटीज की कुछ बात आई। उसके बाद से ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। ये है नॉर्दर्न दिस जाफना एरिया, नॉर्दर्न जाफना एरिया। ये कुछ और इसके जोग्राफिकल हाइलाइट्स हैं श्रीलंका के, जैसे ये एडम्स पीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये है यहाँ पे कोलंबो, ईस्टर्न कोलंबो, जो अभी पोर्टल की बात थी जिससे इंडिया को और जापान को हटाया श्रीलंका ने, वो यहाँ पर है। देन दिस इज, यहाँ मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है। तो ये है पूरा दिस श्रीलंका। अब सी, ये जो प्रोविंस है ना, ये सिग्निफिकेंट तमिल पॉपुलेशन है नॉर्दर्न प्रोविंस में। तो नॉर्दर्न प्रोविंस क्या चाहता है कि हमें थोड़े ज़्यादा राइट्स दें।
श्रीलंका का 13th अमेंडमेंट इसमें न्यूज़ में है, 19th अमेंडमेंट न्यूज़ में है और एक 20th अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड है। अब सी, यहाँ राजपक्षा ब्रदर अभी पावर में है, प्रेसिडेंट एंड पीएम है और इन्होंने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी किए। 13th अमेंडमेंट था, वो था डिवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए प्रोविंसेस में डिवोल्यूशन ऑफ पावर, 13th अमेंडमेंट। 20th अमेंडमेंट है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट को वापस रीशफल करना। 2019 में प्रेसिडेंशियल पोल हुआ, 2020 में जनरल इलेक्शन हुआ, राजपक्षा ब्रदर्स अब पावर में आ गए। राजपक्षा ब्रदर्स को ऐसा टेंडेंसी है कि थोड़ा टिल्ट ज़्यादा होता है चाइना की तरफ। श्रीलंका के 9 प्रोविंसेस हैं, तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस ऊपर का नॉर्दर्न जाफना वाला एरिया है। यहाँ ऐसी बात हुई कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिविल वॉर हुआ, 1987 का अकॉर्ड हुआ, 13th अमेंडमेंट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात हुआ। फिर 19th अमेंडमेंट हुआ, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट का चेक करने का था, पार्लियामेंट को बैलेंस करने का था और 20th का भी ड्राफ्ट प्रिपेयर हो रहा है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। सो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होने की बात है और जो तमिलियन है उन पे एट्रोसिटीज़ की बात है। बट अभी यूएनएचआरसी में इंडिया ने वोट से एब्सटेन किया है, तो फॉरेन पॉलिसी हमारी किस डायरेक्शन में होगी, दैट वी नीड टू सी। जेनेवा फेस ऑफ आउटरीच वर्सेस होप, जियो पॉलिटिक्स, एलिमेंट्स टू अ ग्लोबल कॉज, द टू साइड्स, सिंघली एंड दिस तमिल, द सेटिंग। अब जो नेक्स्ट है दैट इज असेंबली पोल, ये है अ डांस फॉर डेमोक्रेसी। दीज आर्टिस्ट आर परफॉर्मिंग राभा फोक डांस है हमजा ड्यूरिंग दिस इलेक्शन रैली। कहाँ पर, असम में। तो दिस इज राभा फोक डांस हमजा। दिस इज रोबोट वूज वोटर्स इन वायनाड वोट कुन्हप्पन, ये एक रोबोट डेवलप किया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स ने, जो लोगों को एनकरेज कर रहा है वोट देने के लिए। देन दिस इज असेंबली पोल्स और ये है द हिंदू नेक्स्ट पेज। कर्नाटका शट्स जिम, कट सिनेमा सीट्स, कोविड इज नॉट गुड एंड कोविड बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ केसेस। इंडिया वांट्स टोटल डिसएंगेजमेंट, चाइनीज फोर्सेस येट टू डिसएंगेज फ्रॉम गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेस्पैंग एंड डैमचोक। गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेस्पैंग एंड डैमचोक अभी पूरा कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और डिसएंगेजमेंट इज ज़रूरी। पुणे में भी वीक लॉन्ग शटडाउन लग गया है, रेस्टोरेंट बार सब क्लोज हैं। ये न्यूज़ है मैटरनल डेथ्स रोज ड्यूरिंग पैंडेमिक पैंडेमिक का टाइम हुआ तो जैसे स्टूडेंट्स में देखा, स्टूडेंट्स का स्कूल जाना बंद हो गया, मिड डे मील्स की बंद हो गई। ऐसे ही आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर इस टाइप के विमेन और लैक्टेटिंग मदर, मैटरनल हेल्थ केयर, इन सब चीज़ों की मेडिसिन केयर टिप्स एट्सेट्रा प्रोवाइड होती है। बिकॉज ऑफ कोविड-19 दिस, ये जो पूरी सर्विसेज है ये सीवियरली हैम्पर हुआ है और उसका ये नतीजा है कि मैटरनल डेथ्स रोज ड्यूरिंग पैंडेमिक, रिस्क ऑफ दिस स्टिल बर्थ्स ऑल्सो इंक्रीज। ये बात है द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। और ऑल विमेन, अब ऑल विमेन नीड एक्सेस टू एंटीनेटाल केयर इन प्रेगनेंसी, स्किल्ड केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड केयर एंड सपोर्ट इन द वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हमारे यहाँ जो नंबर्स है ना IMR के या फिर MMR के, दीज नंबर्स आर नॉट गुड। इसीलिए नेशनल हेल्थ मिशन में हम बहुत सारी स्कीम्स भी चलाते हैं। कुछ स्कीम्स का नाम बताइए, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, शिशु चाइल्ड केयर के लिए प्रोग्राम्स हैं। देन हमने अभी दिस एक और अभी एक्ट लेके आए थे जिससे जो वीक्स ऑफ जो मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हमने इंक्रीज कर दिया है। केयर की बात है, क्रीश फैसिलिटी होगा। सो देर आर सो मेनी स्कीम्स और वो नेसेसरी भी है। वाई? बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉट एट ऑल गुड इन अवर कंट्री। ऑल बर्थ्स शुड बी असिस्टेड बाय स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो भी डिलीवरी होती है वो हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, प्रॉपर हॉस्पिटल्स में, और जो ट्रेंड ऑफिशियल्स हैं, ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, उनके यहाँ पे सपोर्ट के साथ। टाइमली मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट टाइम पे अगर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट मिल जाता है तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है लाइफ और डेथ में, फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। सो ये एक, वैसे ही हमारे नंबर्स अच्छे नहीं थे, कोविड-19 के बाद ये नंबर और ज़्यादा डिटीरियोरेट हो गया है, maternal this thing. So we need to seriously work on this. आप कुछ स्कीम्स के नाम बताओ जो हम यहाँ पे इस हेल्थ मदर एंड चाइल्ड के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम रन हो रहे हैं। यूएस ईरान अग्री टू इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डील। ये डिस्क्वाइट है ओवर पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज। रेयर डिसीजेज क्या होती है?
जो बहुत कम लोगों में है, और जब वो बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है तो उस पे प्रॉपर रिसर्च नहीं होगा, मेडिसिन डेवलप नहीं होगी, तो वो रेयर डिसीजेज होती है। बट कुछ लोगों पर हैं तो दे ऑल्सो नीड ट्रीटमेंट, दे ऑल्सो नीड मेडिकेशन। तो रेयर डिसीजेज इग्नोर की जाती है, विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2021। ये इलेक्शन गेम है। इंस्टा पिक टॉकिंग पॉइंट पिक ऑफ द वीक। दिस इज ल्योर्ड बाय अ स्पेक्टिकल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एंड ट्रांसफॉर्मिंग अलापुजा वेयर हाउसेज हैं फ्लोटिंग यहाँ पे ऐसे, दिस वेयर हाउसेज बैक वाटर है यहाँ पे, केरला के बैक वाटर्स आर फेमस। देन दिस इज जेंडर फ्लूइडिटी एंड चिल्ड्रंस बुक हु एट फर्स्ट लिसन पॉडकास्ट फेस्टिवल ऑफ फ्लेवर्स। यूएस ईरान फिर से इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स में आ रहे हैं। न्यूक्लियर टॉक में दे आर वर्किंग, लेट अस सी। At least 50 dead after train derails in Taiwan tunnel. This is an unfortunate accident. ये डील हमने बेसिक्स देख लिया है क्या था। जो बाइडेन फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ओबामा इरा की दिस डील को, न्यूक्लियर टॉक, जिसको ट्रंप ने क्वॉश कर दिया था। लेट अस सी, अभी बहुत अर्ली डेवलपमेंट है यहाँ पे, लेट अस सी। बाइडेन ने वाव किया है सपोर्ट टू कीव आफ्टर रशियन बिल्डअप यूक्रेन। कीव एक्सट्रीमिस्ट है यहाँ पे, और ये म्यांमार हुंटा, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज हुंटा, म्यांमार हुंटा शट्स डाउन इंटरनेट, सिचुएशन इज ग्रीव। और मिलिट्री स्लैम्ड फॉर दिस यूएस कैपिटल पिलग्रिम क्लैश विद पुलिस एट पाकिस्तान श्राइन। गवर्नमेंट आस्क पीएसयू रिफाइनर्स टू रिव्यू सऊदी ऑयल डील्स। अब सी, हम ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, मोस्ट ऑयल इंपोर्ट होता है, और इंपोर्ट में भी सऊदी और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये मेजर हमको सप्लाई करते हैं ऑयल। हम यहाँ पे डील स्पॉट मार्केट से नहीं करते। स्पॉट मार्केट मतलब एवरीडे का जो अप डाउन ऐसा हो रहा है इंस्टेंसेस में, हम डील एक टर्म्स कंडीशन पे ऐसे इनसे ले लेते हैं कि इतने इतने पे हम ऑयल प्राइस लेंगे आपसे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, पिछले कुछ टाइम से लॉकडाउन लगा तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ, तो फ्यूल प्राइसेस ड्रॉप हो गई। ड्रॉप होने के बाद जो ओपेक कंट्रीज हैं इन्होंने प्रोडक्शन भी कट कर दिया, सो दैट जो सप्लाई है वो भी कम हो जाए, बिकॉज डिमांड कम हो रही है। इससे क्या होगा, प्राइस एक मेंटेन रहेगा ऑयल का, फर्दर ड्रॉप नहीं होगा। बट फास्ट फॉरवर्ड टू दिस 2021, डिमांड फिर से राइज होने लग गई, बट ये प्रोडक्शन इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो इससे सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है। सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, मतलब प्राइस क्या होगा, राइज होगा, इन्फ्लेशन आएगा। और यही पिछले कुछ टाइम से देखने को मिल रहा है कि जो ऑयल प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट हो रही थी, बिकॉज ये प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे। इस पूरे बैकड्रॉप में इंडिया को भी रियलाइज हुआ कि हम जैसे 85% जो ऑयल है वो हम कुछ सेलेक्ट कंट्रीज से ही इंपोर्ट करा रहे हैं, और ग्लोबल सप्लाई अगर कुछ डिसरप्शन होता है, प्राइस शॉक होता है, तो हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बन जाते हैं। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू वापस रिव्यू दिस डील विद दिस सऊदी ऑयल सप्लाइंग, जो कंट्रीज हैं इनके साथ डील को रिव्यू करें। ये बोला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को, कि लुक फॉर सप्लाईज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन। एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आप यूज करो, बार्गेनिंग, ताकि कम में हमें ऑयल मिल पाए। स्पॉट मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं हम इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये नया अभी डेवलपमेंट है। रिलायंस रिटेल का एक्सटेंड डेडलाइन फॉर फ्यूचर डील। कोई प्लान नहीं है इंडिया एग्जिट करने का। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इंडिया कोई अभी कंपनी एग्जिट नहीं करना चाहेगी, बिकॉज इंडिया अभी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, ह्यूज पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। देन रॉयल एनफील्ड है, इतनी बाइक सेल हुआ मार्च में। अमेजन रूल कोल फायर्ड यूनिट का गेट 3 मोर ईयर। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ जो पीएसयूज हैं वो होती हैं महारत्न पीएसयूज। महारत्न पीएसयूज के नाम बताइए अभी आज की डेट में, महारत्न पीएसयूज कौन कौन सी है। ये मिलेट है, अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था मिलेट्स मध्य प्रदेश में मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन को एनकरेज कर रहे हैं। मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट सेट टू गेन इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस। वाई, बिकॉज जो मिलेट होता है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, क्लाइमेट चेंजेस रेजिस्टेंट होता है, ज़्यादा इसमें नरिशमेंट होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। तो मिलेट को ज़्यादा सूटेबल है हमारी वास्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए। इंस्टेड कि हम केवल राइस और व्हीट पे फोकस करें, हमें मिलेट्स पे भी फोकस करना चाहिए। अवर गोल इज टू बूस्ट न्यूट्रिशन। एक होता है पोषण माह। पोषण माह ये कब सेलिब्रेट होता है, आंसर पोषण माह। अब सी, रिटेंशन इज ईजियर व्हेन लर्निंग इज एक्साइटिंग। ये सारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स के नाम भी बताने हैं। सो दिस इज रिटेंशन इज ईजियर व्हेन लर्निंग इज एक्साइटिंग।
इंटरेस्ट डेवलप करिए, इंटरेस्ट, रिटेंशन ज़्यादा होगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, लोड नहीं लगेगा, वो बर्डन नहीं लगेगा। सो डू दिस थिंग। प्लस पढ़ना तो है, पढ़ाई के बिना काम नहीं चलने वाला है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। टॉप रिकॉग्निशन दिस, ये स्पोर्ट्स अवार्ड है, यहाँ पे अभी स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स मिले हैं, पॉपुलर मैगजीन है स्पोर्ट्स स्टार। सो दिस इज द हिंदू। देन दिस इज द वरी रूरल एंड सेमी रूरल। अभी जो स्टूडेंट एज होती है ना, ये आपका पावर प्ले चल रहा है। जितना पढ़ेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही बेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। दिस इज योर पावर प्ले। ओके, सो डोंट वेस्ट इट, यूटिलाइज दिस टाइम, ये सबसे अच्छा टाइम है। और स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पढ़ाई मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ट्रस्ट मी, पढ़ाई सबसे आसान काम है। एक बार आप नौकरी में तो आओ, बहुत लोड होता है नौकरी में। एजुकेशन स्टडी जो होता है ना, ये बेस्ट फेज होता है लाइफ का, स्टडी। देन द वरी रूरल एंड सेमी रूरल। ईवीएम है, दिस इज असम, और दिस इज वेस्ट बंगाल। स्लो डाउन इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, स्प्लैश ऑफ कलर्स, स्प्लैश ऑफ कलर, दिल्ली। Then this is U-turn as self-goal, पाकिस्तान। रोल बैक, दिस इज पुलिस नीड्स अ मेकओवर। रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है। गिव फंक्शनल ऑटोनॉमी, बिल्ड करें रोबस्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। स्टेक्स बहुत हाई है, पुलिस की नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट नौकरी है। अभी यूपीएससी में भी पुलिस का जो नंबर है ना, आईपीएस का काफी पोस्ट है इस बार, नंबर्स आर राइजिंग बिकॉज सीवियर शॉर्टेज है ऑफिसर्स का भी। बट पुलिस नीड्स अ मेकओवर। एंटायर जो पुलिसिंग सिस्टम है, इसका एक मेकओवर का जरूरत है। ये बहुत स्ट्रेस्ड वाली जॉब भी है पुलिसिंग। पुलिस नीड्स अ मेकओवर। थैंकलेस जॉब भी बोलते हैं इसे। अ यूनिवर्सिटी इज नॉट अ कॉरपोरेशन। एजुकेशन जो है, ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन, ओवर्ट कॉरपोरेटाइजेशन इज बैड। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस राइट टू एजुकेशन। और ये कैन ग्रेजुअली ओपन अप वैक्सीनेशन। धीरे धीरे, अभी कुछ ही टाइम में, विद इन अ मंथ, अभी 45 प्लस है, ये सबको ओपन हो जाएगी वैक्सीनेशन। फायर है, बस्टर्ड सेंचुरी इन कच्छ। फायर इन कच्छ, ये है फॉरेस्ट फायर। फायर हुआ यहाँ पे लाला बुडिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कच्छ में, फॉरेस्ट फायर। देन दिस इज tracking India's COVID curve. How likely is COVID reinfection? Nobody knows. Scientists passing coronavirus to bats. नया थ्योरी है। गोवा हार्वेस्ट फेस्टिवल हिट बाय कोविड दिस ईयर। Parades have been banned in the years. This शिग्मो फेस्टिवल, शिग्मो फेस्टिवल, ये गोवा का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। देन दिस इज मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। द वर्ल्ड का न्यूज़ है, यूएस एंड ईरान फिर से बात करने की है। डील्स, एस्ट्राजेनेका, यूरोप कंप्लीट फेलियर नजर आया है इस पूरे कोविड-19 को डील करने में। मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी मिलियंस ऑफ वैक्सीनेशन के वायल इन्होंने वेस्ट कर दिए। और दूसरी तरफ अफ्रीका, यहाँ इस तरफ शॉर्टेज हो रहा है, एशिया अफ्रीका इधर। देन दिस इज फियास्को लैंड्स अ ब्लो टू यूरोप्स क्रेडिबिलिटी। Expiry of Trump's H-1B visa. How does IT sector gain H-1B visa? Indians go to USA. US जॉबलेस रेट फॉल हो गया है 6% मार्च में। अमेजोन, कोविड का जो सेकेंड वेव है, अभी एक थ्योरी है कि कोविड का जो सेकेंड वेव है ना, ये इतना डेडली और डैमेजिंग नहीं होगा फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में। इकोनॉमी अभी थोड़ा रॉबस्ट है और इकोनॉमी इसको झेल जाएगी, मतलब इतना लॉसेस नहीं होगा। आउटलुक अभी भी ब्राइट है, मोर्टैलिटी इतनी नहीं होगी। सिल्वर लाइनिंग है कि ये जो स्ट्रेन है, ये लेस लीथल है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है। इंडिया बिजनेस भी बोल रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा नहीं। पावर डिमांड अप है। रिस्क में हॉस्पिटैलिटी और ट्रांसपोर्टेशन है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये बुरी तरह इम्पैक्ट हुए हैं। बट वर्ड ऑफ कॉशन भी है, लेट अस सी। इम्पैक्ट ओवर द मीडियम टर्म लाइकली टू बी नेग्लिजिबल है। कंज्यूमर्स और बिजनेस, बिकॉज लास्ट ईयर से हमने काफ़ी एक्सपीरियंस भी ले लिया है कोविड-19 को डील करने के लिए। बट द पॉइंट इज, वी ऑल नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज हम सब ना आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। एक पर्सन नेग्लिजेंस दिखाता है तो वो फिर उसका प्राइस सबको पे करना पड़ता है। सो दिस इज द थिंग, बिहेवियर, सोशल वैक्सीनेशन एज वेल एज दिस रेगुलर वैक्सीनेशन। अब ये हिंदी आर्टिकल है, तापी पाइपलाइन। तापी, ये पाइपलाइन 1814 किलोमीटर की है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचती है। इसको पीस पाइपलाइन परियोजना भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? तुर्कमेनिस्तान में गैस रिजर्व्स हैं, गैस आपूर्ति है, और भंडार का मुद्रीकरण करना। वो उसको मनी दिस जनरेट कर सकती है, सेल करके
गैस रिजर्व्स को। पड़ोसी देशों, नेबर हैं, प्राकृतिक गैस ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। तापी पाइपलाइन कंपनी विकसित किया गया, जो 4 अलग-अलग राज्यों के स्वामित्व वाली गैस कंपनियां, दैट इज तुर्कमेनिस्तान की, अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की और हमारे यहाँ से गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड इंडियन ऑयल, दिस, इन्होंने चारों ने मिलके ये बनाया टीपीसीएल। ये जो पाइपलाइन है 4 देशों ने दिसंबर 2010 में किया था इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट के थ्रू। ग्लोबल दिस पाइपलाइन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हुआ और साइन किया। तो वेयर इज इंडिया? दिस इज इंडिया। इंडिया में ये है फजिल्का, फजिल्का से ये जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान में आता है मुल्तान, मुल्तान का सुल्तान किसे बोलते हैं? इंडियन क्रिकेटर। देन फजिल्का, मुल्तान, फिर यहाँ से ये जाता है क्वेटा, दिस इज क्वेटा, क्वेटा से आता है कांधार, कांधार से ये आता है हेरात, हेरात से आता है दिस गालकिश, गालकिश गैस फील्ड, दिस इज इन तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान, देन अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान और फिर ये इंडिया, फजिल्का। तो ऐसे करके ये पूरा गैस पाइपलाइन बन रही है तापी। ये सीसेट है, अभी कुछ टाइम तक सीसेट ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी क्विज एटसेट्रा जो पेंडिंग है उसको पहले कंप्लीट करते हैं। आंसर्स भी आई एम वर्किंग ऑन इट, अभी सारा बैकलॉग कंप्लीट करते हैं। फॉर टाइम बीइंग अभी सीसेट ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं फॉर सम टाइम। 2 ट्रेन्स हैं, इक्वल लेंथ का है, रनिंग ऑन पैरेलल लाइंस, सेम डायरेक्शन दिस एंड दिस। फास्टर ट्रेन पास हुई थी स्लोअर से 36 सेकेंड में। तो अज्यूम करते हैं पहली ट्रेन की लेंथ x है, डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? दोनों की x है, एक x और दूसरी ट्रेन भी x हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 2x। रिलेटिव स्पीड निकालनी है, 36 माइनस 26 दैट इज 10। अब इतना डिस्टेंस है, इतना स्पीड है और टाइम कितना है? 36 सेकेंड। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल टू 50। सी सेट का ना फॉर्मूलेज वगैरह मुश्किल से 2, 5, 10 पन्ने के हैं। इसके बाद सी सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी डेली की प्रैक्टिस। इट्स वेरी इजी। देन ये ट्रेन है, जैसे नेक्स्ट ट्रेन अगर 1700 आवर्स में है और लास्ट ट्रेन है कब है? 1700 माइनस 230। एवरी 2 आवर 30 मिनट में ट्रेन लीव हो रही थी मुंबई। Mumbai leaves for every 2 hour 30 minutes from Pune. Announcement was made when that train left 37 minutes ago. Next train comes at 1700. तो नेक्स्ट ट्रेन 1700 है, लास्ट ट्रेन हो गई 230 और कम कर दो, 1430 आवर्स में निकलेगी। अनाउंसमेंट मेड है हर 37 मिनट में, तो लास्ट ट्रेन 1430 प्लस 37, तो वो हो जाएगी 1507 आवर्स। ट्रेन 800 मीटर है, लॉन्ग है, रन हो रही है स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर में। अगर वो टनल को क्रॉस करती है 1 मिनट में तो लेंथ कितनी होगी? स्पीड है मीटर पर सेकेंड, दिस 78 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। टाइम 1 मिनट दिया हुआ है मतलब 60 सेकेंड। लेंथ ऑफ टनल x है, बट ट्रेन को भी तो पूरा क्रॉस करना पड़ेगा टनल को, तो x प्लस लेंथ ऑफ टनल, x प्लस दिस लेंथ ऑफ टनल, x प्लस दिस ट्रेन, ट्रेन का लेंथ 800 है और x लेंथ ऑफ टनल है। ये टोटल डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा 60 सेकेंड्स में। तो 800 प्लस x अपॉन 60 इज इक्वल टू 65/3, तो x इज इक्वल टू 500। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। आज के सवाल है, बोट है, बोट मूव करती है 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। रिवर इज रनिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर। 75 मिनट लगते हैं टू मूव टू अ प्लेस एंड बैक। तो वो कितना दूर है ये स्पेस? रोज के सवाल रोज करिए, ये रियली हेल्प करता है। अभी तक हमने कुछ, हर दिन हम सॉल्व कर रहे हैं 3 क्वेश्चंस, वी हैव कवर्ड सो मेनी क्वेश्चंस, इतने सारे वैरायटी के, सॉल्व इट। ये है इसका जवाब, बताइए कितना होगा? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, अगर ये रिवर ऐसे मूव कर रही है, बोट ऐसे आ रही है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। बोट ऐसे मूव कर रही है, स्ट्रीम भी ऐसे मूव कर रही है तो स्पीड में ऐड हो जाएगा। स्टीमर है, मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, सर्टेन अप स्ट्रीम में, मतलब उल्टा आ रहा है, नेगेटिव अपस्ट्रीम पॉइंट एंड कम्स बैक टू अ स्टार्टिंग पॉइंट इन अ रिवर विच फ्लोज एट 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये रिवर का है स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड, ये बोट का स्पीड है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में ऐड करना है, अपस्ट्रीम में माइनस करना है। एवरेज स्पीड ऑफ स्टीमर कितना होगा? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 9:1 है, रेशियो दिया हुआ है। If the speed of the current 3 km per hour है, find the distance traveled by the boat upstream in 5 hours. Answer. So these are 3 questions for today. ये कल के सॉल्यूशंस हैं। ये तापी पाइपलाइन है, दिस इज कोविड-19 एंड इकोनॉमिक रिकवरी।
सऊदी ऑयल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है, न्यूक्लियर टॉक्स हैं, डिसएंगेजमेंट है, दिस इज हमजा अ डांस ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज श्रीलंका, कोविड-19 बेटर लेट प्रूडेंस प्रिवेल। और आज समझिए कि ये समर सीजन विंटर सीजन कैसे होते हैं, सन का मूवमेंट, और ये है कोविड-19। So this is 3rd of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.